छोड़ गए होगे। तो गलती आदमी खुद करते। अब राजा सोच में पड़ गए। सोचत सोचत राजा अपन गलती पहली पकड़ ली। पहला गलती भगवान की कथा होती जाके पाँव नहीं पड़े। तो आज भी कहीं भी गीता भागवत कथा में जाओ, नज़दीक से नहीं तो कम से कम दूर से प्रणाम करके बैठो, नहीं तो राजा जैसे पाप लगी, दोष लगी। दूसरा, छुआछूत जान के प्रसाद भी खाए। तो ये प्रसाद अब भोग लग गए, कैसे छुआछूत हो गया। दोनों गलती राजा को समझ आ गए। बोले आज की गलती आज सुधारे। तुरंत राजा घोड़ा में चढ़ी, फिर वही जंगल। जैसे पहुंचे तो राउत मन सामान सकले तरह घर जाएगा। राजा कहते भैया मेरे से भूल हो गई, मेरी ओर से फिर कथा करें। जब आदमी अपन गलती समझ आ जाती ना, तब राजा होके अब ओकर हाथ जोड़त। ये है बड़प्पन। राउत मन कहते चलो भाई अब कथा वथा हो। अब प्रसाद के पारी फिर आगे। तो राजा कहते देव रे भाई प्रसाद, अब कथा तो समाप्त हो। तो महाराज थे तो अभी हमारे हाथ के नहीं खाओगे। नहीं नहीं सब चल ही ना। तो भगवान के डंडा पड़ते ना, सब सीधा हो गया। राजा फिर भगवान के प्रसाद खाई ग्वाल बाल के हाथ। भगवान खुश होके कहते राजन कथा सुने, कथा कराए तो बुद्धि ठीक हो गए जा, प्रसाद खाए तो पाप खत्म हो गए जा, और वो सच्चे मन से शरण में आए हैं तो सबो बेटा जिंदा हो जाए जा। राजा भी तो इंसान है ना। भगवान की कथा करीस, प्रसाद खाईस, भगवान के शरण पड़ीस, वही भगवान सत्यनारायण मारे बेटा 100 झन जिंदा कर दी, तो हमार काम काबर नहीं होई। वही तब जब हम भी राजा जैसे ध्यान से कथा सुने, विश्वास से प्रसाद खाएं, सच्चे मन से शरण पड़े, तीनों ठिकाने में। कथा सुने से सबसे पहली बात सद्बुद्धि मिलती। पहली साल भर में हर घर में कथा होए, सद्बुद्धि मिले, ध्यान से कथा सुने। सद्बुद्धि और बुद्धि में अंतर है। सद्बुद्धि और बुद्धि में अंतर है। सरना चावल है, चमटी चावल, दोनों चावल है, दोनों पेट भरी खाए ले, लेकिन अंतर तो है ना। वैसे बुद्धि और सद्बुद्धि में अंतर है। बुद्धि मतलब अपनी बारे में सोचना, सद्बुद्धि मतलब सबके बारे में सोचना। तो कथा सुने सद्बुद्धि मिलती। अब सद्बुद्धि मिले तो पहली के मन ठीक से देखे भी, ठीक से सुने भी, ठीक से बोले भी, ठीक से काम भी करें, तेकर स्थिति सब ठीक रहा है। अब आजकल बुद्धि से काम लेते, तेकर स्थिति सब गड़बड़ होते। अपने बारे में सोचना, अपने लोग लड़का के बारे में सोचना, बाजू कहीं हो। अब मान लो बाजू वाला रात दिन रोते तो रात की नींद पर ही का नहीं पर। तो सब सद्बुद्धि, सबको सद्बुद्धि मिले तो वह ठीक, तो ठीक, तो टेंशन ही नहीं। 10 जन किसान है और 9 जन के में धान नहीं हुई, और तोर खेत में धान अच्छा होए, तो दिन भर बैठे रहन लौटी लेके। 9 जन जाए ते कुछ नहीं कर सकस। काबर ये 9 जन मन थोड़ी देखत रही। 9 जन के तो गए, खेती खत्म हो गई, अकेला के तो गए। और सबके खेत में धान हो गए, तो कोई चोर नहीं, सब साहूकार। पूरे खेत में अगर धान हो गए तो 9 जन चोर तो पहुंची तो अकेला दिन मान घलो कुछ नहीं कर सकते। ये है सद्बुद्धि। तो राजा पहले कथा ध्यान से सुने, सद्बुद्धि रहे, जीवन में शांति रहे। अब प्रसाद ला पहली विश्वास से खात रही। अब आजकल स्वास्थ्य से खाते। महाराज थोड़ी दिन अच्छा लगे पंचामृत अब ले दे। स्वास्थ्य से खा तो पेट भरे, और विश्वास से खा तो पाप खत्म। इहो भी फर्क हो गए। प्रसाद खाए बहुत जब स्वाद से खाते, अब स्टैंडर्ड चम्मच आवे का तो कोनो कहीं खोजत रही। तो ये अंग्रेजी देत काय बने स्टैंडर्ड में बर्बाद हो गए भारत। 4 शब्द इंग्लिश बोले तो अच्छा पढ़े लिखे। ये विज्ञान के हालत का होते। आज विज्ञान कहाँ से कहाँ ले गया, कहाँ से कहाँ उतार तो घलो दीस नीचे। वही हाथ धो वाला फिर चलत। पहले ऐसे नहीं करे, दूरिया ले, जो नीचे वर्ग के में रहे सब दूरिया ले से प्रणाम करे। और विदेश के मन हाथ मिलाना चालू करें, तीनों के मन हाथ मिलाना चालू। अब हाथ मिलाओ ना, अब ले आखिर वही लाइन में फिर वापिस अब विदेश बनी है कि लाइन में आज सब यह दूर से दूरी बनाए रखते।
भगवान को भी प्रणाम करना है दूर से करो, किसी को भी प्रणाम करना है दूर से करो। प्रणाम दूर से करें बहुत फायदा है। अब ते 10 घाव बाथरूम के हैं, कपड़ा ठीक है, नहाए भी ठीक है, सब ठीक है, 10 घाव बाथरूम लेटरिन गए, कपड़ा वही पहन। अब भगवान प्रतिष्ठित मंदिर मूर्ति है, बोला छुआ तो कर शक्ति क्षीण हो, काबर हो तो पवित्र है हमेशा हो, अब हम अपवित्र हैं, हम अधूरा है वो पूरा है। एक स्थिति कभी भी मंदिर जाए तो जरूरी नहीं लेना, पाँव ऐसे छू ले बे तब काय फायदा मिले बोल बताओ, और दूर से पड़े तो का नुकसान हो गया बताओ। सब है मन, मन मान जाता है भगवान आपके पास पहुंच गया नहीं, सब है। कभी भी प्रतिष्ठित मूर्ति हो, कभी भी हाथ स्पर्श करके प्रणाम मत करो। भगवान तंत्रयामी दूर से दे दे और अंदर में बैठे हम वो जवाब सवाले पैदे के मन है। राजन विश्वास प्रसाद से खाओ, प्रसाद विश्वास से खाओ, आजकल स्वास्थ्य से खाते थे कर गए। और तीसरा शरण पड़ा राजन, पाँव परे ले भगवान खुश नहीं होने वाला, हाथ जोड़े और सिर झुकाए में भगवान। तीसरा एक चीज गायब है, वो है मन। अब ले न दिया बाती तेल सब है, अब माचिस काली जला कैसे रखे रहो, दिया जल दे, माचिस काली जला कैसे दिया कर ले, या दिया कर माचिस काली लगे। वैसने मन प्रणाम करते समय भगवान का अपना मन या तो भगवान में लगा लो या फिर भगवान को अपने मन में बिठा लो, ये हरे प्रणाम। खाली हाथ जोड़ के सिर झुकाए, भगवान अपना मन या तो भगवान में लगाओ या फिर भगवान को अपने मन में। तो राजा तीनों काम करे हैं, ध्यान से कथा सुने, विश्वास से प्रसाद खाई, भगवान के शरण पड़ी, 100 बेटा जिंदा हो गए। आज हम भी ध्यान से कथा सुने, विश्वास से प्रसाद खाएं, भगवान के शरण पड़े। हमार मन भर बड़े छोटे हैं, भगवान बरबर कोई भी काम बड़े छोटे नहीं। राजा घर आग देखे सब बेटा ठीक। सूर्य बल विष्णु ऐसे है सत्यनारायण महिमा। एक तिलक कोई सत्यनारायण, कोई लक्ष्मी नारायण, कोई विष्णु भगवान, कोई राम कृष्ण कथे कर महिमा परपार है। ये तो है पहले जन्म के हाल। अब दूसरा जन्म के हाल सुनो। सदानंद महाराज भीख मांग की कथा करिस कलयुग में, तो वही है द्वापर सुदामा ब्राह्मण हुई। सुदामा ब्राह्मण हुई, फिर भी भगवान से शिकायत नहीं। का भगवान उस जन्म में महाराज ने भीख मंगवाए, एक जन्म में सुदामा बना के द्वापर में फिर भीख मंगवा कर भगवान से शिकायत नहीं, प्रार्थना कर। सुदामा शिकायत करबे नहीं करिस, शिकायत नहीं करिस, अंत में भगवान मजबूरन मित्र बने, मित्र बना करके अपन बराबरी में ला के खड़ा कर दी, बिना मांगे सब कुछ दे। भगवान जो हाल में रख दे उस हाल में रहो मंजूर। अब वो हाल में रह करके भी सुदामा भगवान लोग भूल भी नहीं करते। दरिद्री होना पाप नहीं है, दरिद्री में भगवान को भूल जाना ज्यादा पाप है। अतका दरिद्र होते हुए भगवान ला एक पल के लिए सुदामा नहीं भूल। दरिद्रता में भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी दरिद्रता है। और दरिद्रता में भगवान को याद रखना मतलब सबसे बड़े अमीर वही है। आज वेद पुराण में सुदामा का नाम लिखा। का भगवान उस जन्म में भीख मंगवाए, उस जन्म में भीख मंगवा था जय। भगवान बोले अतका कष्ट पहली जन्म में भी पैस, दूसरा जन्म में भी पैस, ओकर बाद भी एक बार बोला शिकायत नहीं करी, मोर बारे में बुरा विचार आवे नहीं करी, गलत सोचबे नहीं करी। जो है सब भगवान की मर्जी है करके अपने मन को समझाया, पत्नी को समझाया, बच्चे को समझाया, भूख रह गया। उसके बाद भी जब मेरे पास मिलने आया तो 4 घर का मांगा हुआ चावल ला के मुझे दे दिया, एक दाना न उसकी पत्नी रखी न खुद रखा। मैं तो हार, भगवान वही में हार। ऐसे काम कर दो तो भगवान सोच में पड़ जाए। तुम सोचो मत, भगवान सोच में पड़। कोई बनिहार अच्छा थे और अच्छा काम करते थे ते सोचे नहीं रहा सोकर से अच्छा सबका दूँ 200 दूँ 150 दूँ, दूसरा रहती तो 3 दिन में करती काम रहते, एक ही दिन में करती।
जैसे यहाँ का मालिक उस नौकर के लिए सोचता है, उस तरह से वह मालिक हमारे लिए सोचता है कि करता है लेकिन कहता नहीं है। क्या इसको आशीर्वाद दूँ, कितना इसको सुखी पहुँचाऊँ। सुदामा के बारे में भगवान सोचते रहेंगे। देह के बाद भी आज भी भगवान सुदामा के बारे में सोचते रहते। कद को भी देव कोई शिकायत नहीं, देव तब भी नहीं देव तो भी। आदमी आजकल शिकायत ज़्यादा करते, भगवान से प्रार्थना कम करते। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। पूजा से ज़्यादा ताकत प्रार्थना में, पूजा से सबसे बड़ी प्रार्थना है। पूजा में तो फूल लान तो, अगरबत्ती लान तो अगरबत्ती आ गए, माचिस लान तो दिमाग तो सब वही में घूमत। और प्रार्थना में सीधा आँख बंद करो, शुरू हो जाओ। सबसे बड़ी ताकत है प्रार्थना। और प्रार्थना के पुकार सीधा भगवान तक जाके टकराते। और पूजा केवल यहीं तक सीमित रही। पूजा केवल 2 आँख से होते और प्रार्थना केवल अंदर के आँख से होते। ज्ञान की आँख तीसरा नेत्र है, वहाँ से भगवान के ध्यान करते। यही भगवान ला आँख बंद करके फिर देखना, ये तीसरा नेत्र से ज्ञान के नेत्र वो प्रार्थना। तो सुदामा प्रार्थना करे। शिकायत बिजली ऑफिस में वो सब धप थे। आज बिजली ऑफिस गए रहे शिकायत करें, सब अच्छा लगा। आज राम मंदिर गए भगवान शिकायत करें, वैसे कभी वो शब्द शिकायत शोभा नहीं। वैसने मजा और आनंद, आज कथा मजा आ गई, गलत बात है। नाचा पेखन में शब्द मजा ठीक है, शादी ब्याह में मजा आ गए कहते ठीक है। आज आनंद आ गए शादी में कही गलत बात। आनंद केवल भगवान भक्त और भगवान के बीच, आनंद केवल कथा और पुराण के बीच शब्द में आनंद है। और आनंद में अगर दोनों रम जाए तो वही है परमानंद। कर गए ऊपर चले तो प्रार्थना करना चाहिए, शिकायत नहीं। दूसरा, रात दिन लकड़ी बेचिए भगवान की कथा कराए। कलयुग में वह मरिता, त्रेता में भगवान बोला केवट घर जन्म दे, रोज डोंगा चला, वह कुछ भगवान ने नहीं का। भगवान वो जन्म में लकड़ी बेचवाए, अरे जन्म में लकड़ी के डोंगा चलवा था, कुछ नहीं बोली। जो मिले कोनो सवारी आए तब वो ठीक नहीं आए तब वो बेचारा। अब भगवान ला 14 बरस वनवास हो, इस कई के माध्यम से आज भगवान ला नौका पार करना है, नदी पार करना है, गंगा। अब वतकबर गंगा में एक ठन डोंगा थोड़े नहीं, तो हजारों डोंगा, हजारों नाव, हजारों का तो मोर में आओ, घाट मोर में आओ। भगवान कथे सब केवट मन मोला बोला, एक जन केवट है तेरा भगवान बुलात, मांगी ना न केवट आना। भगवान कथे एक जन केवट है जे मोला नहीं बुलात, तिहिल में बुलात हो काबर ये आज होकर समय आ गए। अब बहुत जन केवट मन बलात है, बस स्टैंड में कहाँ जावे मोर गाड़ी में आ जा करते आज मेरे गाड़ी में बैठ जा करते। तो वैसे भगवान ने बुलात है। अब भगवान कहते जे नहीं बुलाते तेल मैं बुलाता। भगवान कहते मांगी ना आना केवट आना। भगवान बोला बुलाए तो वो केवट कहते बोला बुलाते, मतलब कोई विशेष बात है। मैं तो आज तुम्हारा भाग खोल के, बिल्कुल भाग खोल गया। दुनिया के मालिक बोला बुलाते, जे दुनिया तार थे ते होकर नाम बैठना चाहते, कम बड़ी बात है। कर भगवान से शिकायत मत करो, वो केवट शिकायत करे नहीं अभी तक किया। आज भगवान बोला बुलाते क्या हो। अब आई तब ओकरे चलत कतो ककरो नवा गाड़ी रखे नहीं, अरे भैया बैग वैग उधर रखना, सब सीट वीट खराब हो जाएगा कहते नहीं। तो इसलिए नहीं केवट कहते तो गोड़ ओला धो दे भैया तब बैठा रहूँ, तो नाव में इसलिए नहीं बैठा रहूँ। क्या चालाकी है, ताकि ये बहाना भगवान के पैर धोल मिल जाए, मैं तुम्हें मूर्खा कर जाए कि ऐसे सवारी आए हैं आज तक के, इसलिए सवारी आए चली। अब ये बैठ गए तो मतलब वो पूरा जीवन सफल हो गए। और आज वो दुनिया पार उतार थे भव सागर से, आज वो केवट के नाम बैठ के जाते, कम बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए भगवान से शिकायत मत कर। जो शिकायत करते ना तो भगवान ऊपर से दूर चले जाते, और जो शिकायत नहीं करें भगवान ऊपर नजदीक पहुँच जाते। वो नहीं, भगवान खुद ओला बुलाते, इसका ताकत है।
प्रार्थना पार उतर गए सब। तीसरा अध्याय, राजा और रानी पूजा पाठ करत करत मर गए, लेकिन लोग लड़का नहीं हुए। आजकल इसलिए कोनो महाराज कही सत्यनारायण कथा करा 12 महीना तहां बाल बच्चा हो गई, अब नहीं हो इसना महाराज लगा लो कहीं, भगवान लगा लो कहीं 12 मेहनत कराए कुछ नहीं हुई ऐसे कही। लेकिन वो दोनों राजा ने पूजा पाठ करते 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 मर गए, लेकिन बाल बच्चा नहीं हुई। और मरे तहां कलयुग में माना त्रेता युग में महाराज दशरथ हुई, वही रानी कौशल्या हुई। और ऐन त्रेता युग में और भगवान पूरा तो लिख के राखे इसका कथा करा है। अरे बाप रे, इसका कथा करा है कलयुग में, ऐसे वैसे लड़का नहीं मुहिल जाए पड़ी। अब भगवान राम 4 अंश में राम लक्ष्मण भरत राजा दशरथ घर आए हैं। अगर वो दोनों राजा रानी मन बीच में कथा छोड़ देती तो दूसरा जन्म में राजा दशरथ बनतीस नहीं और कौशल्या रानी होतीस नहीं, और भगवान राम होकर घर बाल बच्चा होकर पैदा होतीस नहीं। एक सती कथे पूजा पाठ के फल आज नहीं तो निश्चित कर। आज आमा लगाए हैं, समय में आहिर फूल ही और फल ही। अब आज कथा कराए तो आजे थोड़ी मिल जाही, लेकिन आमा झाड़ लगा काली फर जाए तब मानो तो बहुत जन्म देखने हैं। अब आज पूजा हुई कहा आमा लौकर फल मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं। फल मिल ही हाइब्रिड वाला लगा दे, फल दे 3 महीना। वैसने हाइब्रिड वाला पूजा कर लेते हैं। हाइब्रिड मतलब पूजा 1 नंबर गाढ़े पसीने की कमाई के पूजा पाठ के समान, और बिल्कुल 1 सेकंड के लिए तोर मन कहीं नहीं जाना चाहिए, पूजा में रहना चाहिए। और एक भी मंत्र महाराज से गलत नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीज मिल गए 24 घंटा के अंदर जो मांगो सो मिले। पसीने गाढ़े की कमाई से जो भी फल फूल पूजा सामान सब, और एक पल के लिए भी मन बाहर नहीं होना चाहिए पूजा से हटना। और मंत्र भगवान महाराज बोला थे वो मंत्र भी सही होना 24 घंटा में फल। जैसे हाइब्रिड 3 महीना में फल देते उसमें द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि। द्रव्य अर्थात तुमने जो पैसा लगाया है वो शुद्ध मेहनत की कमाई का हो। क्रिया शुद्धि, महाराज फूल चढ़ा एक मंत्र बोला थे तो ते वहाँ दूसरा चढ़ा तक गए हो गए खत्म। तो जो मंत्र चल रहा है उस हिसाब से पूजा अपना करते रहो। चावल चढ़ाओ कहते चावल, फूल के मंत्र आगे फूल, अगरबत्ती को कहते अगरबत्ती। तो पूजा में दिमाग घूम जाता, लेकिन प्रार्थना में सब खत्म। हाथ जोड़ो शुरू हो जाए, सबसे बड़ी है प्रार्थना। तब वो मन 4 पुत्र पैन और राजा मुक्ति पा गए। चौथा सेठ और सेठानी अच्छा कर्म करे तब मोरा ध्वज राजा रानी बनी। वही कलावती तामरा लड़का बनी, लीलावती ये दोनों जो है राजा रानी बनी, मोरा ध्वज राजा। भगवान सोचे वो जन्म में बनिया रही, खूब झूठ बोले। ए जन्म में 8 ठन झूठ तो हो ही। काबर का नाम के आगे में लिखते सत्यवादी मोरा ध्वज राजा, कद का सच बोलते मैं है देखो। कोई जन्म में कोई भी जाति में जन्म लो पूर्व जन्म में, अब एक जन्म में कहीं वो जात में फिर दूसरा जात में आए हैं, वो जात के असर रही। भगवान सोची 2 जन्म में 100 में 99 झूठ बोले, एक जन्म में 8 ठन तो झूठ बोलवे करत हुई, परीक्षा लिया जाए। काबर के पूर्व जन्म के संस्कार है ये जन्म में रथे। अच्छा है तो अच्छा रही, खराब है खराब रही। उकर से थी लड़का मतलब 36 के दिन मोड़ मोड़वा थे। ता पहली जन्म में बैला रही की, भैंसा रही की, गधा घोड़ा काय रही, सब खल खल साफ। एक से मुंडन संस्कार के महत्व। पहली के रद्दी संस्कार जो रथे उकर दिल दिमाग वो समझ सब रद्दी रखे थे सब। होकर से वाला लेग लुगा ठंडा कर जाओ। भगवान से जन्म में बनियारी से झूठ बोले थे 8 ठन तो बाँचे वही झूठे कर। जन्म में बनियारी से जन्म में राजा हो। भगवान की अपन संग में शेर लेकर के राजा बड़ा खुश हो गया। जेकर घर भगवान आई थे खुश हो करे, आओ भगवान पाए पखारे हाथ जोड़े। अब फिर भगवान लगा भगवान आज मैं बहुत खुश हुआ, आज प्राण मांगवे प्राण लगा लो दे। वो मनमाने गोठियार जो ज़्यादा बोलते ना अपन बात में फंसी जाते, ज़्यादा बोलना ही नहीं। बोलत बोलत ज़्यादा बोल पड़े तो फंसी।
अब ये फंस गए। भगवान कहते बहुत ज़्यादा बोला थे, संसार में दुए ठन तो है प्राण और पुत्र, एक प्राण ल मांगू काय परीक्षा हुई, तेका लेके झन एक बेटा तिला मांग के देखूँ। भगवान बोले राजन मैं जो बात बोलूँ, हाँ बोलो भगवान। मोर शेर भूखा है, मांस की व्यवस्था कर देता हूँ। आह मैं जो बोलता हूँ वही खाते हैं, बोलो भगवान। और के जन बेटा एक जन है, हाथ होकर सीधा दाहिना हाथ के मांस लगो शेर खाऊं का आते देवे। राजा थोड़ा सोच पड़े, कैसी चीज है मांग दे में एक जन और बेटा है, वो भी प्राण से भी प्यारा है। ले ठीक है, हाँ तो भगवान फिर सुनो सर, हे राजन ते और तोर घर वाली अपन बेटा ला आरा से चीरहू एक, और चीरते समय तोर घर वाली के आंख से आंसू नहीं आना चाहिए दो। अब आंसू कहीं तुम दोनों पति पत्नी के आंख से आंसू आ गए, ना शेर मांस खाए ना तोर बेटा जिंदा होए। राजा कहते ठीक। अब राजा रानी अपन बेटा ला आरा से चीरा थे। आधा जब पहुंची तो लड़का के देरी आंखी से आंसू आना आ गए, देरी हाथ पैर कांपे लगी। राजा रानी में रुक गए। बेटा कथे पिताजी आरा चलाओ, कैसे रुक गए, तो आंखी ले आंसू आते। पिताजी तुम पुत्र के मोह में शर्त ला भुला। बोले कैसे, तुम दोनों पति पत्नी के आंख से आंसू नहीं आना रही, मोर देरी आंखी ले देरी हाथ पैर कांपना, देरी आंखी ले आंसू आना, पिताजी कर अर्थ अलग। तो बाप कथे कर अर्थ बता, तब हम नारा चलाओ। तो पिताजी सुनो, संसार में दो के बिना बात नहीं बने, दिया में बाती है तेल नहीं तो सब खेल खत्म। आकाश नहीं तो धरती ना, और धरती रही तो आकाश नहीं। आगी है तो पानी जरूरी है, अब पानी है तो फिर आगी जरूरी। तो संसार में दो के बिना बात नहीं बने। पिताजी मैं दो आंखें लेके आए हो, दो हाथ पैर लेके आए हो, पिताजी बीचों बीच चिराही, माई हाथ डहाला खाई, देरी हाथ डहाला नहीं खाओ के है। तो पिताजी ये आंखें, दोनों आंखें से भगवान के दर्शन करें, दोनों हाथ से दान पूजा करें, दोनों पैर से तीरथ गए। तो ये देरी हाथ गोड़ कहा थे जी ये काम करे तिला हव मन करे हैं, जे आंखें देखे तिला हव मन देखे। तो मोर जीवन धिक्कार है कि मोला शेर घलो नहीं खाओ कहा थे, तो धिक्कार है मोर जिंदगी का कि पिताजी देरी हाथ गोड़ है रो थे दुखी मना या कम शेर के खाए के लायक भी नहीं कर सकते, पिताजी वो दुखी मना। भगवान खुश हो गए, कहे वाह बाप से बेटा तीरंदाज, एक हाथ खीरा और 9 हाथ पिज्जा वाली बात है। बड़ा खुश हो गए और कर बेटा जिंदा वापस कर दी। और कथे कि जाओ आज के बाद जब भी धरती में तुम्हारा जन्म होगा तो राजघराने में तुम्हारा जन्म होगा, इसे करके भगवान आशीर्वाद दिया। चौथा, पांचवा, प्रसाद दिखाओ कि श्राउत मन के हाथ तेते राजा कलयुग में मरीस, तो वह सतयुग में ब्रह्मा के पुत्र हुए। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करत करत थक गए। पहली मानसी सृष्टि हुए, कई हजार साल पहले मानसी सृष्टि। मानसी सृष्टि मतलब मन में सोचो और बच्चा पैदा हो जाए, और औरत नहीं खाली पुरुष। हे भगवान बोला 1000 बेटा चाहिए, 25 साल उम्र के जवान, आँख खोलते 1000 बेटा हाइट सामने उपस्थित। लेकिन मरे पारी आए तो एक दिन एक समय सब खत्म, शमशान घाट लेने वाला कोनो नहीं, बस साथ परे। ब्रह्मा कथी यह सृष्टि बेकार है, पैदा होते तो मरो जियो, मरते सबो जन मरते, ले जाने वाला कोई नहीं। तो ब्रह्मा जी ले फिर चिंता हो गए, चिंता के मारे ब्रह्मा जी शरीर है बीचों बीच 2 टुकड़ा हो। ब्रह्मा जी के शरीर बीचों बीच 2 भाग। तेरी हाथ ले एक जन आदमी पैदा हो ब्रह्मा के, और माई हाथ डाल के टुकड़ा एक जन औरत पैदा हो। ब्रह्मा जी शरीर फिर जुड़। अब दोनों जन खड़े हुए न कथे ब्रह्मा जी तोर शरीर से हम दोनों जन पैदा हुए हैं, ती हमार माता पिता सब का करना है, हमार नाम और काम बताओ। ब्रह्मा कहते हे पुरुष को में और ते है जो मोर दाहिने हाथ से पैदा हुए तो नाम से भी मनु वो कर सकती, सब मनुष्य कहलाई। स्त्री की कि तुम इतनी सुंदर हो कि आज से सुंदर चारों युग में तुम्हारे से कोई भी स्त्री नहीं होगी, इसलिए तुम्हारा नाम शत्रुपा होगा। सत यानी 100, सहस्र यानी 1000, 100 प्रकार के रूप बदले हो दिन भर में, पहचान नहीं। अब ब्रह्मा जी अब क्या आज्ञा है, बोले अब तुम दोनों बन जाओ पति पत्नी और धरती में जाओ और बाल बच्चे पैदा करो।
ब्रह्मा की आज्ञा पा करके दोनों जन अब नीचे आए तो वहाँ पानी फिर वापिस। ब्रह्मा बोले क्या हुआ? बोले पिताजी हम लोग बच्चे पैदा करेंगे तो रखेंगे कहाँ, वहाँ पानी पानी है। तो जब प्रलय होते ना तो पृथ्वी पानी में डूब जाती, तेकर से 3 भाग पानी है और 1 भाग जमीन है, फट से पलट सीधा अंदर। अब ब्रह्मा जी फिर टेंशन हो गई, ले दे के स्त्री पुरुष बनाए, बाल बच्चा पैदा करी, आदमी जाता पढ़ाई करके, अब राखे जगह पद के ज्वार ब्रह्मा जी जोर से छिकासी आई तो कर बाया नाक के छेदल एक मांस के टुकड़ा आई, सब 12 भगवान पैदा हुए। 12 भगवान फिर पानी के अंदर में गिर, अब फुटबॉल का सपन दोनों दाढ़ा फंसा के ऊपर से लान के पानी के ऊपर मरा दी से, धरती पानी के ऊपर में। तबे तो कोड़बे था कुआं पानी है नीचे में, कोड़बे फिर पानी। तब ब्रह्मा जी कथे अब जाओ धरती का निर्माण तो हो जाओ। ओकर बाद राजा मनु और शत्रुपा, संसार में सबसे पहले स्त्री पुरुष बन के आए मनु और शत्रुपा, वहां से फिर पति पत्नी का रिश्ता आज तक प्रारंभ है। ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके दोनों फिर आए और जो बाल बच्चा पैदा शुरू करें तो आज तक बाल बच्चा होते थे और वैसे होते तो रहे, बलते गए नहीं। सूर्य जी कहते ऋषियों, भगवान कहते नारद जी, आज भी कलयुग में सत्यनारायण की कथा करने वाला व्रत के फल, पढ़ने वाला व्रत के फल और सुनने वाला व्रत के फल मिली कब? जब तीनों में श्रद्धा विश्वास रही तब। भगवान के नारद जी और सूर्य जी कहते ऋषियों, कलयुग में सत्यनारायण कथा से पढ़कर कोई सरल उपाय नहीं है। बार बार भगवान नारद जी कहे हैं और 88,000 से सूर्य जी महाराज सुनाए हैं। स्कंद प्रायवखंड ने 5वां अध्याय समाप्त। पुलुक भगवान की जय। रूपं दीपं दर्शय साध्यांच वर्तनं त्रैलोक्यमरापः चंद्रमा मनसो जाता।